अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2024 चुनावी संकनाद करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मंच पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया था। मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, बीडीओ राम संजय सेठ, सुनील सिंह, समीर उराव, सुनील सोरेन, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, सुदर्शन भगत, आदित्य साहू, रांची मेयर आशा लकड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को तबाह कर दिया है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। पूरे भारत की गरीबी यहाँ से मिटाई जा सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब हमारी सरकार यहाँ थी तो हमारी सरकार ने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण जैसी योजनाओं पर काम शुरू किया था, लेकिन फिर ऐसी सरकार आई जिसने राज्य को तबाह कर रख दिया। अटल जी ने बिहार से राज्य को अलग करने की मांग को पूरा किया था। उन्होंने कहा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजातियों का है, मगर ये उन्हीं का विरोधी है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जबरन उनकी जमीन लूटी गई है। राज्य में घुसपैठियों से रक्षा करने की जिम्मेदारी किनकी है? उनकी है या नहीं? लेकिन अपनी वोट बैंक के लिए यहाँ की माता बहनों के साथ जो वो कर रहे हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसका परिणाम उन्हें 2024 में देखने को मिल जाएगा। 2024 में कमल खिल जाएगा। राज्य में नौकरी के नाम पर युवाओं और खतियान के नाम पर आदिवासियों के साथ धोखा हुआ है। शाह ने कहा कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आदिवासी को यह पद दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने आदिवासियों की जमीन बेचने का काम किया है। सोरेन सरकार घुसपैठियों के माध्यम से यहाँ के आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम करवा रही है। इस सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। इस बार झारखंड में परिवर्तन आएगा। सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और अपना अध्यक्षीय भाषण और अभिवादन बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गया। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो। अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था। गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई। हम इसे प्रदान कर सकते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, नाम पर युवाओं को धोखा दिया। शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया। खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया।
ये चाईबासा पूरा क्षेत्र उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे। तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते